दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं, जिससे पूरी दुनिया के लोग चिंतित हो सकते हैं और उसके बारे में बात भी करना चाहते हैं। ये जो मुद्दा है वो है कि क्या आज फिर एक विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है या क्या एक और विश्व युद्ध हो सकता है। ये चिंताएं अभी थोड़े दिनों में ज़्यादा बढ़ी हैं और इन चिंताओं के बढ़ने का कारण है रूस और यूक्रेन के बीच चला हुआ युद्ध। ये युद्ध पिछले वर्ष 24 फरवरी को आरंभ हुआ था और उसके बाद अभी कुछ ही दिनों में 1 साल इस युद्ध को हो जाएगा। इस दौरान वहाँ पे यूक्रेन में बहुत नुकसान हुआ है, बहुत से सैनिक यूक्रेन के मारे गए हैं। रूस को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हुई है। इस सारे लड़ाई के चलते विश्व स्तर पर जो रूस पे आर्थिक प्रतिबंध लगे उससे भी उनको बहुत नुकसान हुआ है और जो उनके सैनिक भी मारे गए हैं और काफ़ी जो है नुकसान उनको भी हुआ है। जो इसमें अभी चिंता का विषय उभर कर आया है वो ये है कि जैसे ही 1 वर्ष इस लड़ाई को पूरा होने को आ रहा है, समाचार ये आ रहे हैं कि जो रूस है या रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पुतिन, उन्होंने एक अपने देश में एक रीऑर्गेनाइज आर्मी करने का अभियान चलाया है और ये कहा जा रहा है कि वो 5 लाख सैनिकों को इस लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्होंने अपने जो संबोधन है उसमें इसे जो है एक रूस की अस्मिता का सवाल भी बना दिया है, जिसमें वो वहाँ की राष्ट्रवाद को मुद्दा बना के पूरी एक तैयारी के साथ दोबारा यूक्रेन पे हमलावर होना चाहते हैं। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, ये तो थोड़ा अभी वक्त ही बतलाएगा। और दूसरी ओर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी पूरी दुनिया से ये अपील की है कि अगर उन्होंने रशिया को पीछे धकेलना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत है। इस सिलसिले में पिछले दिनों अमेरिका तो हमेशा उनको मदद की बात करता ही रहा है। नाटो अलायंस में जो बाकी भी देश हैं उनसे भी उनको मदद मिलती रही है और इसी कड़ी में पिछले दिनों एक जो जर्मनी है उसने अपने लेपर्ड जो टैंक है, जिसके लिए वो काफ़ी समय से इस देने के पक्ष में नहीं था, अब वो भी इसमें देने के लिए ये तैयार हो गया है। और दूसरी ओर जो अमेरिका है, जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भी हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव गए और उन्होंने ये जो है घोषणा की कि हम इस युद्ध के अंत तक जो है हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। और इसी सिलसिले में उन्होंने जो ईस्टर्न कंट्रीज़ के नाटो देश हैं 9, उनके साथ भी मीटिंग की है और ये उन्होंने बार बार कहा है कि हम जो है हर हालत में जो है यूक्रेन को युद्ध जीतने के लिए जितनी भी सहायता होगी, चाहे वो आर्म्स एम्यूनिशन है या और भी किसी तरह की मदद है, वो पूरी तरह से देंगे। एक और घटना इस बीच हुई है कि जो रूस अपने को काफ़ी समय से अलग थलग महसूस कर रहा था, जबकि भारत ने उसका जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मंच हैं उस पे उसका समर्थन नहीं किया है, लेकिन उसका विरोध भी नहीं किया है। रशिया के पक्ष में इंडिया ने आज भी जो है यूनाइटेड नेशंस या अन्य फोरम पे एब्सटेन किया है या उसके खिलाफ वोट नहीं दिया है। तो जो भारत की स्थिति है वो अभी तक तटस्थ मानी जाएगी,
लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि जो चाइना है, चीन के जो नीतिकार हैं या वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उन्होंने भी वैसे अभी इस युद्ध से दूरी बनाए रखी है। उन्होंने डायरेक्टली रशिया को कोई भी ना तो आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई किया है और ना ही कुछ जो है और किसी तरह की मदद की है। ये बात दूसरी है कि उन्होंने जो है जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें जो रशिया के पक्ष में जो उनके पास वहाँ पे ताकत है, उन्होंने वीटो इसके खिलाफ जो युद्ध है वो अमेरिका के जो प्रस्ताव हैं या और कंट्रियों के प्रस्ताव, उनके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल वो करते रहे हैं। लेकिन अभी जैसे ही बाइडन ने जो है यूक्रेन का दौरा किया, राष्ट्रपति बाइडन ने यूक्रेन का दौरा किया, उसी दौरान चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति हैं जो पद पे बैठे हैं, वांग वी, वो उन्होंने मॉस्को की यात्रा की है और वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिले हैं और उन्होंने ये मतलब स्ट्रेटेजिक तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और क्योंकि जो अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स के जो नीतिकार हैं, उनको ये भी लगता है कि अगर यूक्रेन पे रशिया की जीत हो जाती है या रशिया का जो ऑफेंसिव है वो कामयाब हो जाता है, तो चाइना जो है ताइवान पे भी इस तरह की जो है कार्रवाई कर सकता है और उसको लिए वो चेतावनी भी देते रहे। और ताइवान जो है वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका मित्र देश है और चाइना जो है उस पर अपना अधिकार, जिस तरह से पुतिन जो रशिया है उस पर यूक्रेन पे अपना अधिकार मानते हैं, उसी तरह से जो है चाइना भी हिस्टोरिकली ताइवान पे अपना अधिकार मानता है। तो चाइना को भी इस बात से बल मिल सकता है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो चाइना को इस बात से डराना चाहते हैं कि अगर जो रशिया है वो उसके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसी कड़ी में वो चाइना के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो यही सब जो घटनाएं हैं ये एक विश्व युद्ध में बदलने की जो है तरफ जा सकते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आज मतलब बहुत खतरा हो गया है, लेकिन जो घटनाएं हैं वो इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ सकती हैं, एस्केलेट कर सकती हैं। अब जो हाल ही में एक जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो आर्म स्ट्रेटेजिक जो टॉक्स थी, स्टार्ट जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशंस ट्रीटी जो है उसको उन्होंने रिन्यू करने से मना किया है। अब ये ट्रीटी क्या है कि जब पिछले बहुत लोग जो जानते हैं इतिहास में कि रशिया जब वो यूनाइटेड रशिया था उसके बीच और जो अमेरिका है उसके या वेस्टर्न पावर्स हैं उनके खिलाफ उनमें जो है एक शीत कोल्ड वार चलती रही है और युद्ध में के लिए वो न्यूक्लियर आर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की उनका प्रयास रहा। उन्होंने बहुत से न्यूक्लियर जो आर्म्स हैं, बम है और भी हैं, उन्होंने तैयार किए हैं। तो 1989 में इसमें एक नया मोड़ आया था जब तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी थे रूस के, यूनाइटेड रूस के, गोर्बाचेव, उन्होंने जो है इस पे जो बात की थी और प्रतिबंध लगाने की तरफ एक जो है दोनों देशों के बीच, अमेरिका और रूस के बीच समझौता हुआ था। तो उसके तहत जो है उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि हम जो एक तो पहले कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा और जितने उनके मौजूदा वो हैं जो घातक कुछ हथियार हैं उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की बात की भी कही थी। और साथ में ये कहा था कि भविष्य में इसमें बारे में न्यूक्लियर जो है प्रोलिफरेशन, मतलब जो न्यूक्लियर शस्त्रों का जो है बनाने के बारे में और उस पर जो है वो कम से कम जो है वो एक कमी लाएंगे और जो इस तरह के आर्म्स एंड एम्युनिशन है उनको नहीं बनाएंगे। तो ये वार्ता जो है उसके बाद चलती रही और रूस में हालात बदले, वहाँ पे सरकारें भी बदल गई, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वो गिर गई थी और उसके बाद वहाँ एक जो नई बदलाव आई थी, वहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने इस स्ट्रेटजिक टॉक्स को स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, स्टार्ट 3 इस तरह करके जो है आगे बढ़ाया है। और अभी हाल ही में जो है 2010 में इसमें ये पहले जो समझौता हुआ था, अब ये हाल ही में 2021 में एक समझौता हुआ
जो 5 वर्ष के लागू था और 2026 तक उसमें लागू रहना था। लेकिन इसी को जो है रशिया ने, जो रशिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने ये कहा है कि हम इस स्टॉक को सस्पेंड करते हैं और जो हम जो है अब इसमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं और रशिया के ऊपर जो है अटैक करने की प्लान कर रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा खतरा है। और जिस तरह से चाइना और जो रशिया है उसके बीच में एक टॉक्स हुई हैं, और मतलब उसमें हो सकता है कि डायरेक्टली अब जो चाइना है किसी स्टेज पे हो सकता है वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन रशिया को सप्लाई करें, तो वो एक बहुत बड़ी प्रोवोकेशन हो सकती है। और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी, अगर जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं और हैं, अभी ये भी चर्चा है कि जो ये कंट्रीज़ हैं यूक्रेन को इस तरह की मिसाइल देंगे या इस तरह के हथियार देंगे जो डायरेक्टली रूस पे जो है पहुंच उनकी होगी और रूस पे वो जो है अटैक कर सकते हैं। तो ऐसी संभावना में जो फिर जो है हम ये कहना मुश्किल है कि स्थिति कहाँ तक जाएगी। और इसमें एक बात यही भी बता दूं कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो बीच बीच में ये कहते रहे हैं कि अगर रशिया को ऐसी नौबत आई कि उन पे वेस्टर्न कंट्रीज़ का दबाव बहुत बढ़ता है या उनको लगता है कि अपनी के लिए खतरा है, तो वो न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनका प्रयोग करने से जो है वो गुरेज नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ी एक बात है, मतलब अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है और संभावना भी है कि ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको कि रूस और चाइना का जो एक नया आपसी बातचीत है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो राष्ट्रपति बाइडन के जो बातचीत है, उससे ये लग सकता है कि अगर कहीं जो है किसी स्टेज पे आके ये बात बिगड़ सकती है तो ये पूरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ा खतरा है। हम सब यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो, और कुछ जो देश हैं जैसे भारतवर्ष इसमें शामिल हैं वो इस स्थिति में यूक्रेन और जो रूस है उसके बीच समझौता कराने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड नेशंस भी इसमें इंटरवीन करेगा, और जो मतलब एक स्थिति जिससे, और मैं आपको थोड़ा सा एक भी बताना चाहूँगा कि जो अगला विश्व युद्ध होगा उसमें दुनिया को ख़त्म करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। वो ऐसा हो सकता है क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं पूरी दुनिया के पास अभी न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चाइना के पास है और बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ के पास है। अगर ये कहीं विश्व युद्ध में बदलता है तो पूरी दुनिया को जो है खतरा पैदा हो जाएगा। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसा जो रशिया है या जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो एक मतलब कोई समझदारी वाली बात करेंगे, बाकी जो और लोग हैं वो भी इसमें इंटरव्यू करेंगे। और ये भी अपेक्षा विश्व स्तर पे की जा रही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या जो भारत है वो भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहता था। धन्यवाद।